हरचंद के जनाब भाई आईपी गुप्ता साहब अभी कह रहे थे कि बिहार का जो सियासी मंजरनामा था उसमें इन्हें भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैं क्या कहूं भाई गुप्ता साहब, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ। दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में, मेरी कश्ती भंवर में जरूर थी, लेकिन मल्लाहों को यकीन जरूर था कि इस भंवर से निकाल कर अपनी कश्ती को किनारे तक हम ले जाएंगे। हम बिहार के उन तमाम तर लोगों का शुक्रगुजार हैं, खासकर अपने पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार और अपनी जिंदगी को वक्फ कर देने वाले लीडर जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब को, कि जिन लोगों की कुर्बानी और बिहार की आवाम की पसंद ने फिर से एमआईएम को वहां मुंतखब होने का मौका दिया। और हमारे इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब ने इन जालिमों को, जिन लोगों को हमारी जीत से बड़ी परेशानी हो गई थी, उन्होंने कहा था कि कमबख्तो तुमने हमारे दलितों और अक़लियतों का हक लूटा है, हमें तोड़ने की कोशिश करते हो। यकीन जानो हम भीगे हुए चने नहीं हैं, तुम चिबा जाओगे। हम लोहे के चने हैं, हमको चिबाने की कोशिश करोगे तो हमारे दंदान टूट जाएंगे। अल्लाह का शुक्र ऐसा हुआ जिसने हमको चिबाने की कोशिश की है उनके दंदान टूटे और हम जीत कर यहाँ पर आए। हम इस मौके से अपने उन तमाम तर फतेयाब होने वाले अराकीन बल्दिया को यादेही हल्के से आए हैं। हम मुबारकबाद देने के साथ साथ ये बात भी कहना चाहते हैं कि मैंने अब तक जो गौर व फिक्र किया है, एमआईएम के तवील रिश्ते ने, 11 साल मरबूत रिश्ते ने मुझे इस बात को यकीनी बना दिया है मेरे दिल में कि यकीनन है कि बेसरो सामानी के आलम में एमआईएम इलेक्शन लड़ती है। लेकिन एमआईएम की कामयाबी की असल वजह आपकी दीवानगी भी है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त हिंदुस्तानी उफ़क़ सियासत में आफ्ताब व महताब की तरह जनाब बैरिस्टर अब्दुल अवैसी साहब ने और जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने जिस पुरखुलूस और बेदाग सियासत की बुनियाद डाली है, उसकी पैरवी करना हम सब पर लाजिम है। और यही वजह है कि लोग इस पार्टी से वफादारी करते। मैंने तेलंगाना में पार्टी की कामयाबी को इस बात पर समझा कि मैंने यहाँ के कारकुनों को देखा है कि अपने अमीर की अताअत करते। और यकीन जानिए, जो जमात अपने अमीर की अताअत करती है, कलील तादाद भी हो तो दुनिया में फतेयाब होती है। यही हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है। आइए हम अपनी जीत पर खुशियां ही नहीं मनाएं, बल्कि इस बात का भी अहद करें कि हम अपनी गर्दन भी कटा सकते हैं, मगर अमीर की अदात से कभी गर्दन को अपनी छुड़ा नहीं सकते हैं। ये अहद अगर हमने ताजा किया तो इंशाअल्लाह ये कामयाबी नहीं, इससे बढ़कर कामयाबी हमारा कदम चूमेगी। मैं इस वक्त भाई आईपी गुप्ता साहब हो, ओबाले साहब हो या बहन कामले हो, मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमान जो इस वक्त दुश्मनों के नरगे में है, हर तरफ से मुस्लिम अक़लियत को बर्बाद करना चाहता है। आप ये मत समझिए कि मेरे पुरखों ने ताज बनाया था, मेरे पुरखों ने 4 मीनार बनाए थे, मेरे पुरखों ने कुतुब मीनार को बुलंद किया था। सिर्फ उनकी अजमत से इनको परेशानी नहीं है। बीजेपी और आरएसएस को अगर हमसे परेशानी है, आज हमारी दाढ़ियां नोची जा रही हैं, टोपियां उछाली जा रही हैं, बेटियों के साथ जिल्लत आमेज सलूक किए जा रहे हैं। वजीर आला की कुर्सी पर बैठा हुआ हेमंत बिश्वा इतनी बदतरीन बात करता है। यकीन मत, ये नहीं है कि हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पर बादशाह की थी, उसका बदला है। आईपी गुप्ता साहब, मैं कह देना चाहता हूँ, जो इन लोगों को हमसे दुश्मनी है, वो दुश्मनी आपकी खातिर है, क्योंकि इन कमबख्तों ने आपको जलील करके रखा था और मेरे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान की सरजमीन में तकरीब इंसानियत का पैगाम पहुंचाया। आईपी गुप्ता वाले कामले मुझे नहीं पहचानते हो कि मैं कौन हूँ। खुदा की कसम, मैं उसी माँ की औलाद हूँ जिसकी औलाद तुम हो। तुम्हारे रगों का खून और हमारे रगों का खून कोई अलग नहीं है। हिंदुस्तान में जात पात पर बांटने वाली इन बातिल ताकतों ने कुत्ते और बिल्ली को तो इज्जत दी, सुअरों को इज्जत दी, लेकिन दलितों को इज्जत नहीं दी। दलितों को अगर किसी ने गले से लगाने का काम किया तो मुसलमानों ने लगाने का काम किया। यही वजह है ये जालिम आज अपने आप को कह ले कुछ भी, उनको दिक्कत इसी बात से है कि जिनको हमने गुलाम बना के रखा था, कुत्ता मेरे दरवाजे पे बैठता था, दलित नहीं बैठ पाता था। दलितों को गले से अगर किसी ने लगाया है कि ये मुसलमान है, इसी मुसलमान का काम तमाम करो। मैं आपको यहाँ से बावर कराना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान की दलित आबादी को पैगाम देना चाहता हूँ, मेरे दलितों सुन लो,
जब भी कोई डाकू किसी बस्ती में आता है तो वहां के ताकतवर आदमी पर पहले हमला करता है, ताकि ताकतवर आदमी पर हमला कर दे, ताकि दूसरे लोग डर और खौफ की बुनियाद पर हमारे सामने में सर झुका दे। यकीन जानो, आज वो हमारे जान के लाले पर पड़े हैं। आज हमारी टोपी से उनको दिक्कत है, आज हमारी मजहबी कदरों से उनको दिक्कत है। मैं अगर यहाँ फना हो गया तो तुम भी बाकी नहीं रहोगे। अगर अपनी बका चाहते हो तो मजलूमों मुत्तहिद हो जाओ। मजलूमों के इत्तेहाद का नाम ही इत्तेहाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ये पैगाम लेते जाओ। मैं आप तमाम तरह गैरतमंद नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ, मेरे नौजवानों, इस वक्त हिंदुस्तान में जो हालात है, कांग्रेस ने जो हमारी शरारत की है, यकीनन हम उसे फरामोश नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बैरिस्टर सदर अवैसी जैसा एक सरमाया हमारे दरमियान में है। मैं अक्सर कहता हूँ कि बाबरी मस्जिद का निजाम, गुजरात के दंगे, बेकसूर नौजवानों की कैदोबंद की सोबत और उनकी गिरफ्तारियों ने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को खौफजदा कर दिया था। हिम्मत गायब हो गई थी लोगों की। सर था झुकाने के लिए था, सर उठाने के लिए नहीं था। ऐसे बहुत ही मगमूम खौफनाक हालात में हमारे लिए जो जरूरत थी, हीरे और जवाहर की जरूरत नहीं थी, तोप और तफक की जरूरत नहीं थी, शमशीर और सलाह की जरूरत नहीं थी। अगर ऐसे वक्त में जरूरत थी तो एहसास कमतरी के समंदर में डूबने वालों को हिम्मत और हौसले की जरूरत थी। ये हिम्मत और हौसला देने वाला अगर कोई हमारे दरमियान में आया है तो बैरिस्टर सदर अवैसी आया है। इसने पैगाम दिया कि मुसलमानों, तू गर्दन झुका के जीता है, तेरे बाप दादा की रोशन तारीख रही है। जाके अमृतसर में अभी भी देख लो, जलियांवाला बाग में वहां जितने भी मारे गए थे पठान, वो तुम्हारे खानदान के लोग थे। और इन 75 लोगों में जो मारे गए थे, किसी के पीठ पर गोली नहीं थी, सबके सीने पर गोली थी। तुम्हारे बाप दादा ने इस मुल्क को कुर्बानी देकर आजाद कराने का काम किया है। तुमको खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। दलीलों के साथ गुफ्तगू करो और सर उठाकर बात करो। न करबल में, न मक्तल में, न शाख के आगे मुमिन झुकता है फकत अल्लाह के आगे। इसने हमारी गर्दनों को ऊंचा करने का काम किया है। और आज हम तालीमी एतबार से पसमानदा हैं। सरकारी मुलाजिमतों में हमको निकाला जा रहा है, हमारे कारोबार लूटे जा रहे हैं, हमारी बेटियों को जलील किया जा रहा है, हमें मुशरिकाना जुमले बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। ए नौजवानों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तारीख ने इनसे बड़े बड़े जालिमों को देखा है। ये मोदी क्या, मोदी से बड़े बड़े जालिम आए। हमने हामान को देखा है, नमरूद को देखा है, फिरौन को देखा है। यकीन जानो, फिरौन गर्क हो जाएगा और मूसा दरिया पार कर जाएगा। खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि अपने वसूलों पर कारबंद होना पड़ेगा।